हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रेंड का, जिसमें हमने लॉस बुक कर लिया था। क्योंकि जहाँ पे हमने लिया था 6635 पे, वहाँ से मार्केट कैंडल डाउन कर गई थी। लेकिन अभी देखिए नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है वो फिर से पॉजिटिव बन रही है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, वो कैंडल पे हमने लॉस बुक करा है, लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो हमारी रीडिंग गलत नहीं थी। मैकडी का पॉजिटिव क्रॉसओवर था। यहाँ पे बायर फिर से देखिए, बायर फिर से ज़्यादा हो गए हैं, सेलर, इसी को बोलते हैं ऑपरेटर गेम। तो यही बात है समझने की कि सही टाइम पे लॉस भी बुक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेट ही करते रहो। तो लॉस बुक करना भी आना चाहिए और प्रॉफिट तो बुक करना सभी को वो भी आना चाहिए। वो भी सही रेट पे पता होना चाहिए कि कब बुक करना है प्रॉफिट और कब बुक करना है लॉस। अपने माइंड में लेकर चलिए इस बात को और अपनी बात पे स्टिक रहिए। तो अगर हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया होता तो आप देख लीजिए, एटलीस्ट हमें कम से कम लॉस नहीं बुक करना पड़ता। हम अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट वापस अपने पैसे को ले सकते थे। इवन हमें यहाँ पे 10 रुपये के तकरीबन मिल रहे हैं, लॉस नहीं है। तो एक बार इस कैंडल को भी देख लेते हैं, ये अभी कितना ऊपर जाता है, क्योंकि बायर फिर से इंक्रीज़ हो गए हैं। तो यही बात है कि पिछली कैंडल हमने, यानी कि हमारा प्रोडक्शन या हमारी रीडिंग जो थी, हमने जो कैलकुलेशंस लगाई थी वो तो सही था, बट वो कैंडल नेगेटिव एक चली गई, इसलिए लॉस बुक किया। अभी देखिए 10 रुपये से भी ज़्यादा 6645 पे जा चुका है। तो हमारा टारगेट 6660 का हमने लेकर चला था। चलिए, वो तो एक अलग बात है कि लॉस हो गया उसमें, बट हाँ, इस बात की तसल्ली है कि रीडिंग नहीं गलत हुई है। कम से कम हमारी जेब से हमारे कॉस्टिंग तो नहीं जाती और लॉस नहीं जाता अगर हम नेक्स्ट कैंडल का वेट कर देते। लेकिन नेक्स्ट कैंडल का रिस्की इसलिए लग रहा था क्योंकि बायर कम हो रहे थे, सेलर ज़्यादा हो रहे थे। अभी फिर से सिचुएशन बदल गई है, बायर फिर से बदल गए हैं। तो यही होता है कि ये आपके इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस बुक कर सकते हो, बेयर कर सकते हो। तो ये देखिए, ये लगातार नेक्स्ट कैंडल जो है वो लगातार इंक्रीज़ ही हो रही है। तो देख लीजिए, मतलब सिर्फ ये वीडियो जो सेकंड है बनाने का पर्पस यही है कि रीडिंग गलत नहीं थी। वो एक पर्टिकुलर कैंडल, ये देखिए 6660 का हमारा टारगेट था और मोस्ट प्रोबेबली वो रिपीट वो मिल ही जाएगा। तो अगर हम एक कैंडल का वेट कर लेते या उस लॉस को, हर किसी का अपना इंडिविजुअल होता है कितना कोई लॉस बुक कर सकता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि 2000 रुपये आ रहे हैं तो 2000 रुपये से ज़्यादा जाने भी नहीं चाहिए पर ट्रेड। इसीलिए मुझे थोड़ा मैकडी पर भरोसा ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वहाँ बायर सेलर की रेशो बदल गई थी इसलिए मैंने उस ट्रेड को काट दिया था लॉस में। एक बार इसके बायर सेलर फिर से देख लेते हैं। देखिए, आई थिंक ये अब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। $6643 एटलीस्ट लॉस नहीं होता अगर हम उसे होल्ड कर लेते तो। एक बार देखते हैं इसको, बायर इसके फिर से इंक्रीज़ हो रहे हैं। यही है ऑपरेटर का खेल ना। देखो आप, एकदम से बढ़ता है, फिर एकदम से गिराते हैं और फिर एकदम से फ्लैट कर देते हैं। यही है गेम ऑपरेटर का। अब ये 44-45 पे अब लेकर गया। देखो डिफरेंस भी कम हो गया। पहले इस बार डिफरेंस 4 रुपये का चल रहा था बायर और सेलर का, अभी बीच में कम हुआ था, फिर से उतना ही आ गया है। तो बहुत अच्छा खेल हो रहा है इसके अंदर, ट्रेंड के अंदर। चलिए, मैंने ये वीडियो इसलिए ही बनाया है कि हमारी रीडिंग गलत नहीं थी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है। हालांकि अब हम दोबारा तो ट्रेड लेंगे नहीं एक ही शेयर में, तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बाइंग सेलिंग की जो एवरेज होती है, तो अब इसका दिखाने का पर्पस यही था कि नेक्स्ट कैंडल 6650 तक चली गई है। चलिए, अब मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर रही हूँ। आप प्लीज़ एक बार इसको भी देख लेना पुराने वाले वीडियो के साथ, जो आपको कुछ एजुकेशनल चीज़ें समझ आएँ।